सबसे पहले पटियाल देश के हर घर और हर जेब से जुड़ी समस्या का परीक्षण करेगा, जिसका नाम है महंगाई। चुनाव हो गए, नई सरकार बन गई और संयोग देखिए कि महंगाई भी आ गई। खाने पीने की कौन सी चीजें महंगी हुई, आपकी जेब पर कितना बोझ बढ़ा, रसोई में महंगाई का कैसा तड़का लगने वाला है, सब आपको पता चलेगा। आप टीवी स्क्रीन पर मेरे इर्द गिर्द कुछ शब्द देख रहे होंगे, इनमें महंगाई का पूरा अंक गणित है। महंगाई दिखाने के लिए पटियाल 4 चीजों का सहारा लेगा। पहला है प्याज, जो बहुत पॉलिटिकल है, सरकार गिराने का मादा भी रखता है। दूसरी है दाल, जो महंगी होती है तो बिगाड़ देती है आम आदमी का हाल। तीसरा है आटा, जो महंगा होने पर गीला कर देता है बजट का डाटा। चौथा है दूध, महंगाई में यह जब भी उबलता है देश को रुलाता है। महंगाई जितनी इकोनॉमिकल है उससे ज्यादा पॉलिटिकल है। इसका सबसे बड़ा सेंसर राजनेता ही होते हैं। इधर खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े, उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर संदेश छाप दिया। कहा मोदी नहीं, महंगाई 3.0। वैसे नेताओं का ये दावे राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन बाजार तो सप्लाई और डिमांड पर चलता है। इन दोनों के बीच में जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो महंगाई आ जाती है। अब महंगाई आई तो देश में उसका कैसा उबाल है, एक छोटी सी पिक्चर के जरिए आपको यह दिखाता हूं। देश में महंगाई वाले दर्द का परीक्षण करने के लिए अब पटियाल आपको महंगाई का सरकारी मीटर दिखाएगा। सरकार महंगाई नापने के लिए 22 चीजों के दाम पर नजर रखती है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 24 घंटे ट्रैकिंग करता है, लेकिन सख्त निगरानी की नाक के नीचे 22 में से 16 चीजों के दाम बढ़ गए हैं। है ना कमाल की बात। निगरानी चलती रही लेकिन महंगाई आ गई। सख्त पहरे के बावजूद आई महंगाई में क्या चीजें महंगी हुई और कितनी महंगी हुई, अब जरा यह जान लीजिए। 22 में से जो 16 चीजें महंगी हुई हैं उनका चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चीनी, दूध, चाय, नमक, आलू, प्याज और टमाटर शामिल है। किस चीज के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसका परीक्षण भी विस्तार से मैं करूंगा। लगे हाथ पहले आप यह जान लीजिए कि किन किन चीजों के दाम कम हुए। शायद सुनकर आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। 22 में से सिर्फ 6 चीजें ऐसी हैं जिनके दाम घटे हैं, और इनमें मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति घी, सोया ऑयल, पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल शामिल है। यानी सस्ता कम और महंगा ज्यादा। तो महंगाई मीटर की सरकारी लिस्ट में करीब 72.74% चीजें महंगी हो गई हैं। है ना कमाल की बात। और जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। यह सब आपको इस देश में पटियाल के अलावा शायद और कोई नहीं बताएगा। आपकी किचन में मौजूद 16 चीजें 73% महंगी हो चुकी हैं। इस फिगर को आप याद रखिएगा, महंगाई समझ में आ जाएगी। 73%। 16 चीजों में से 73% महंगाई जनता से ज्यादा सरकार के लिए एक इशारा करती है, क्योंकि जनता तो इस महंगाई के बोझ तले दबी ही हुई है। वो आंकड़े नहीं जानती, लेकिन महंगाई की किस्त जरूर चुका रही है। शायद नेताजी अभी ये ना जानते हो। ये बात समझ लीजिए, महंगाई वोटर का मन बदल सकती है। और ये ध्यान रहे कि 6 महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। दाल के भाव वोटर के मन को नहीं भा रहे हैं। चना, उड़द, अरहर, ये सब वो दालें हैं जो 1 साल के अंदर 10% से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, और हर घर में इन दालों का इस्तेमाल बखूबी होता है, हर कोई करता है। पटियाल के पास 12 जून 2023 से लेकर 11 जून 2024 तक का डाटा है, और महंगाई को समझाने के लिए हमने ये 1 साल का डाटा उठाया। 1 साल पहले आज ही के दिन 1 किलो अरहर की दाल 125 रुपए 9 पैसे प्रति किलो थी। अब 160 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 1 साल में अरहर की दाल 34 रुपए महंगी हुई है। इस हिसाब से करीब 27% महंगी हो गई आपकी ये दाल। अब चना दाल का हाल दिखाता हूं आपको। 11 जून 2023 को 1 किलो चना दाल, उसकी कीमत थी 74 रुपए 71 पैसे। 12 जून 2024 को दाम है 87 रुपए 52 पैसे। 1 साल में 12 रुपए 81 पैसे की बढ़त, यानी 1 साल में
17.15% महंगी हो गई आपकी ये दूसरी दाल। अब दाल मखनी वाली उड़द की दाल की बात कर लेते हैं। उसका जायका एक साल में कितना बदला, अब ये आपको बताता हूं। 12 जून 2023 को 1 किलो उड़द की दाल 111 रुपए में मिलती थी। 11 जून 2024 को 1 किलो उड़द की दाल की कीमत है 126 रुपए प्रति किलो। एक साल में 15 रुपए दाम बढ़ गए, यानी उड़द की दाल 13.5% महंगी हो गई। मूंग की दाल का हाल क्या है, जानना है ना आपको? ये भी मूंग की दाल बहुत काम आती है, अब ये भी देख लीजिए। एक साल पहले 1 किलो मूंग की दाल की कीमत थी 109 रुपए प्रति किलो, अब 118 रुपए प्रति किलो बिक रही है, यानी करीब 9 रुपए का इजाफा हो गया इस दाल में भी। मसूर की दाल की बात कर लेते हैं, उसका मिजाज थोड़ा नरम रहा, बहुत महंगाई नहीं चढ़ी है। एक साल पहले 1 किलो मसूर की दाल 92 रुपए किलो मिलती थी, अब 94 रुपए किलो मिल रही है, यानी सिर्फ 2 रुपए महंगी हुई एक साल के भीतर। यह आपकी किचन की दालों का हिसाब किताब आपको मैं बता रहा हूं। अब प्याज की बात कर लेते हैं, जो हर दाल में भी इस्तेमाल होता है और हर सब्जी में भी होता है, सलाद में भी होता है। प्याज की कीमत में सरकार इस पर इसलिए खास ध्यान दे क्योंकि प्याज बड़ा पॉलिटिकल है। साल 1998 में प्याज की बेकाबू कीमत ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार गिरा दी थी। प्याज ने फिर देश को रुलाने की रफ्तार पकड़ ली है। 11 जून 2023 को 1 किलो प्याज की कीमत थी 22 रुपए और 12 जून 2024 यानी एक साल बाद 1 किलो प्याज की कीमत है 35 रुपए, यानी एक साल में 13 रुपए का इजाफा हुआ है और प्याज की महंगाई दर रही 51%। अब बात आलू की कर लेते हैं, जो हर सब्जी को सहारा देता है। कुछ भी ना हो तो कहते हैं भाई आलू उबालकर नमक के साथ खा लो, पेट भर जाएगा। दुनिया के हर कोने में उपलब्ध रहता है आलू। एक साल पहले 1 किलो आलू 21 रुपए में बिक रहा था और आज 1 किलो आलू 31 रुपए में बिक रहा है। एक साल में आलू 10 रुपए महंगा हो गया। इस हिसाब से आलू की महंगाई दर रही 43%। आपने सुना होगा गरीबी में आटा गीला। अब मैं आपको महंगे आटे का डाटा दिखा देता हूं, जो आम आदमी की किचन का बजट बिगाड़ने वाला है। एक साल पहले 1 किलो आटा 34 रुपए किलो बिकता था, अब 37 रुपए किलो मिल रहा है। एक साल में कितना इजाफा हुआ? 3 रुपए का। आप कहेंगे कि भैया 3 रुपए ही तो महंगा हुआ है, इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता है नए आंकड़े जो देश में गेहूं के कम उत्पादन से पैदा हुए हैं। जरा गौर कीजिएगा, देश में गेहूं एक साल में 8% महंगा हुआ, लेकिन पिछले 15 दिन में ही गेहूं 7% महंगा हो गया है। यानी कहां एक साल, कहां 7 दिन, और कहा यह जा रहा है कि अगले 15 दिन में यह दाम 7% और बढ़ जाएंगे। गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त 3 महीने का स्टॉक रहता है, यानी सरकार हर साल में 138 लाख टन गेहूं रिजर्व में रखती है। मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले ही गोदामों में सिर्फ 75 लाख टन गेहूं था, यानी देश के भंडारण में 60 लाख टन गेहूं कम था। यह गेहूं की कमी क्यों हुई? पिछले 16 साल में यह न्यूनतम स्तर पर है, जो अभी मैंने आपको स्टॉक बताया। अब की बार पैदावार कम होने की आशंका है गेहूं का। अगर ऐसा हुआ तो गेहूं आयात होगा और फिर क्या होगा? आटा आपका महंगा हो जाएगा। अगर हम बाहर से मंगवाएंगे गेहूं तो फिर आटा महंगा ही होगा ना। दूध तो देश के हर घर में इस्तेमाल होता है। दूध में कितना उबाल है, अब पटियाल इसका परीक्षण करेगा। 11 जून 2023 को 1 लीटर दूध 58 रुपए में मिलता था और अब 68 रुपए में मिल रहा है, यानी सीधे 10 रुपए का इजाफा हुआ है। 3 जून को अमूल ने भी अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दिए थे। 66 रुपए में मिलने वाला फुल क्रीम दूध 68 रुपए में मिल रहा है। अब 2 रुपए का इजाफा हाल ही में हुआ। अब तक महंगाई पर पटियाल ने आपको अपनी सारी रिसर्च दिखाई। ये आंकड़े सरकार के ही हैं, लेकिन फाइलों में दबे हुए थे। हमने धूल हटाकर आपके सामने रख दिए। आज जब मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा था तभी की बात है, सरकार ने भी महंगाई के मासिक आंकड़े जारी कर दिए। महंगाई की ये रिपोर्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होती है। सरकार का दावा है कि मई में महंगाई कम हुई है। अप्रैल में 4.83% थी, मई में 4.75% रह गई है। 30 दिन में 0.08% की कमी आई है। लेकिन आज जो आंकड़े जारी किए गए उनमें भी महंगाई ग्रामीण भारत में शहरों से ज्यादा है, यानी रूरल एरियाज में ज्यादा महंगाई है शहरों के बनिस्बत। गांव में महंगाई की दर 5.28% है। गौर कीजिएगा, ताजा डेटा में भी सब्जी, दाल और अनाज में महंगाई बढ़ी है।
11 राज्यों में महंगाई की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। मतलब पटियाल जो परीक्षण आपको दिखा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। महंगाई नापने वाली 22 चीजों में से 16 चीजें महंगी हुई हैं। याद रखिए कितनी महंगी हुई हैं, बताया था ना शुरू में, 73% महंगाई। याद रखिएगा इस शब्द को, 73%। भविष्य में महंगाई घटेगी या बढ़ेगी? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ताजा रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई का क्या दावा है? आरबीआई कहती है खाद्य महंगाई दर में तेजी बनी रह सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान है, जबकि 2025-26 में महंगाई की यही दर बनी रह सकती है। महंगाई दर आंकड़ों में स्थिर है, लेकिन घट फिर भी नहीं रही है। आज भी महंगाई 4.75% ही है, लेकिन सरकार के महंगाई मीटर की 22 में से जो 22 चीजें थी उसमें से 16 चीजें महंगी हो गई हैं। कितनी महंगी हो गई हैं? मैंने बताया था ना, 73%। अब पटियाल जो दिखाने जा रहा है उसे सरकार, नेता और पॉलिटिकल पार्टियां ध्यान से सुने। उन्हें पता चलेगा कि चुनाव पर महंगाई का क्या असर होता है। सबसे पहले देश में महंगाई और बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को हम देख लेते हैं। मार्च महीना था, देश में खाने पीने की महंगाई दर 4.85% थी। अप्रैल में इतनी ही रही है। फिर लोकसभा में मतदान हुआ और मतदान के दौरान क्या हुआ? 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। यूपी में मार्च के महीने में खाद्य महंगाई दर कितनी थी? 5.49%, जो अप्रैल में बढ़कर 5.53% हो गई। यूपी में 62 सीट जीतने वाली बीजेपी को 2024 में कितनी सीटें मिली? सिर्फ 33। इसी तरह राजस्थान में मार्च में महंगाई की दर कितनी थी? 5.19%, जो अप्रैल में बढ़कर 5.30% हो गई। राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटें कम आई, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में 24 लोकसभा सीटें जीती थी, 14 रह गई। राजस्थान की बात जो है वो हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में महंगाई दर मार्च के महीने में कितनी थी? 6.06%, जो अप्रैल में 5.65% रह गई। नतीजे आए तो बीजेपी की सीट 5 घट गई। 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी और 2024 में कितनी रह गई? 5 सीटें। 2014 में महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई थी और यूपीए की कुर्सी चली गई थी, क्योंकि तब भी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा थी। अब महंगाई के बढ़ते ग्राफ के साथ राजनीति का कद भी बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक ट्वीट किया, डायरेक्ट पीएम मोदी पर तंज कसा। खड़गे ने क्या लिखा? खड़गे लिखते हैं, मोदी नहीं, ये महंगाई 3.0 है। यानी जो हम कहते हैं ना तीसरी सरकार है, तीसरी कसम है, उन्होंने इसको लिखा कि ये मोदी नहीं बल्कि ये महंगाई का 3.0 है। साथ में एक डाटा भी अपलोड कर दिया उन्होंने, जिस पर लिखा, देश में गेहूं की सरकारी खरीद 29% घटी है। आटा महंगा होगा और विदेश से मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि जब गेहूं विदेश से आएगा तो जाहिर सी बात है आटा महंगा होगा। राजनीति में महंगाई का मीटर नहीं बदलता, यह डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड होता है। नेताओं की बात आपने सुन ली। अब पटियाल इंसानों पर महंगाई का टेस्ट करेगा। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, देश की गवाही भी आपको जरूर सुननी चाहिए। लगभग इतनी महंगाई हो चुकी है कि कभी कभी दिल करता है अगर ये पेट ना मांगे तो हम खरीदारी करने भी बाहर ना निकलें। हर चीज़ में महंगी ज़्यादा हो गई है और 30 से 40 रुपए का फर्क हर चीज़ में आ चुका है। ये चर्चा है कि 8-10 दिन के बाद तो ये हो सकता है 200 के बाद पहुंच जाए। तो तनख्वाह बढ़ती तो चलो पाव भी ले लें, लेकिन आदमी ने तनख्वाह नहीं बढ़ी है, खाली बस महंगी बढ़ा है। महंगाई पे कंट्रोल भी नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत तो है ही भाई, महंगाई से परेशानी तो है ही। सबसे ज़्यादा महंगी जो है आजकल वो ही है अरहर की दाल। आटे पे भी थोड़ी बहुत तो कीमत बढ़ गई है। सरसों का तेल भी काफ़ी महंगा हो चुका है। ज़्यादातर सभी चीज़ों पे दाम बढ़े हुए हैं, किराने के आइटम में भी बढ़े हुए हैं, मेवाओं पे भी दाम बढ़े हुए हैं। तो महंगाई मतलब हर तरफ से ही महंगाई है, किसी एक आध चीज़ पे नहीं है। पहले होना जो मैं राशन आराम से 2-3 हज़ार रुपये ले आता था, उसमें 1500 रुपये लगभग बढ़ा है। सभी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, दालों पर तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा। हमें लगता है कि दाल और जो है सस्ती होनी चाहिए थोड़ी सी। दालें और राजमा ये इतना महंगा हो चुका है कि हम
अब बजट से बाहर होता जा रहा है ये लेना। चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने देश के बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ अपना रिसर्च का ये पूरा डाटा शेयर किया और उनसे चर्चा भी की। कुछ खास बातें उन्होंने जो बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए। 5-6 महीने में इन्फ्लेशन स्टिकी है। इन्फ्लेशन कोई ज़्यादा राइज भी नहीं ले रहा है, लेकिन कम भी नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन 16-17-18% के बीच में ही है। मतलब हम कहेंगे कि एवरेज इन्फ्लेशन जो पल्सेस में है अभी 17-18% के बीच में है। ये आगे नहीं बढ़ रहा है और कम भी नहीं आ रहा है। तो क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं, लेकिन इनको आगे सॉफ्टन करने के लिए मेरे ख्याल से हमें कुछ क्लियर कट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी और एक बफर जैसे मैंने सजेस्ट किया पहले कि हमें रखना पड़ेगा कि और होर्डिंग को काफ़ी मजबूत तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। नेशनल मार्केट और हमारे मार्केट में जो एक सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट जिसको बोलते हैं, सप्लाई साइड की परेशानी होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं कृषि में। अगर मैनेजमेंट सही होगा तो दाम उतने नहीं बढ़ेंगे, अगर मैनेजमेंट में कमज़ोरी रहेगी तो दाम ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो ट्रेडर होते हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं कि जब दाम बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा जब माल को रोक लेते हैं, और जब माल को रोक लेते हैं तो दाम ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो हमारा इंटरनल ट्रेड है इस पर भी थोड़ा ये कोशिश करके लगाम लगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो दाम ज़्यादा बढ़ जाता है। महंगाई आम आदमी की सच्चाई है, राजनीति के लिए खिलौना और सरकार के लिए चुनौती है। वैसे तो महंगाई घटाने के बड़े यंत्र हैं, लेकिन इससे बचने का एक ही मंत्र है। यह रिश्ते और महंगाई दोनों पर फिट बैठता है। उसे उनके हाल पर छोड़ दीजिए। जब सस्ता हो जाए तो खुद चला आएगा और जब महंगा है तो उससे दूर हो जाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।